आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। चलिए विषय गणित देखते हैं। इसकी वर्कशीट 41। वर्कशीट 41 में किसके बारे में बताया? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो और शीर्ष कितने होते हैं? 3। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, कितनी भुजाएं? ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजाएं हो गई। 3 अंतःकोण कौन से हो गए? ए बी और सी। और शीर्ष कौन कौन से हो गए? ए बी सी। तो ये त्रिभुज की के गुण हो गए कि क्या क्या होता है इसमें। त्रिभुज की परिभाषा यानी कि ऐसी बंद 3 रेखाओं से बंद आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तो अब त्रिभुज के अंतःकोणों का गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज के अंतःकोण कौन से हो गए? ये अंदर बनने वाले, ये ए बी और सी। और इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है या नहीं। कोण ए कितना दिया? 70। कोण भी दिया है 50 और 60। तो कोण ए की माप 70, कोण बी की माप 50, कोण सी की माप 60। अब देखिए 70 में 50 जोड़े कितना हो गया? 120 और 120 में 60 जोड़े तो 180। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक के पेपरों में विकल्प खाली स्थान में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका अभ्यास 1 देखेंगे। चांदे की सहायता से अज्ञात x ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ चांदा रखना है और चांदे की सहायता से इस x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ही आप चांदे को यहाँ रखेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? जितने अंश का कोण इस रेखा पे बनेगा वह उसकी माप होगी। या आपको अभी हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो आप त्रिभुज के कितने कोण दिए हैं? 2 कोण दिए हैं, ए कोण और बी दिया है और सी की माप नहीं दी है। तो यदि हम सी की माप निकालना है तो कैसे करेंगे? इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? तीसरा कोण जो कोण सी नहीं दिया है। जैसे यहाँ देखिए कोण ए की माप कितनी है? 60। कोण बी कितना है? 60। कोण सी कितना है? x बराबर 180 अंश। अब हमने क्या किया? 60 में 60 जोड़े 120 धन x बराबर 180। फिर x बराबर 180 धन 120 का हमने पक्षांतर की तो ऋण 120 और 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना अंश आ गया? 60 अंश। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन गया? 60 अंश का। तो तीनों कोणों की माप कितनी हो गई? 60 अंश। यदि जब तीनों कोणों की माप 60 अंश होती है तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर और तीनों कोण बराबर होते हैं, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे आपको हमने मात्र x का मान कैसे निकालना ये बताया। अब इसके बाद सेकेंड नंबर का देखिए। सेकेंड नंबर में क्या दिया है? आपका सेकेंड नंबर प्रश्न में दिया हुआ है एक कोण दिया है 40 अंश, दूसरा कोण कितना दिया है? 60 अंश और कोण ए नहीं दिया, इसे ज्ञात करना है। तो हमें मालूम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो हम क्या करेंगे? कोण ए और बी को जोड़ देंगे, इन दोनों को कोण बी और सी को जोड़ देंगे। 60 में 40 जोड़े कितना हो गया? 100 और 180 में से 100 को हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 80। तो कोण ए की माप कितनी आ जाएगी? 80 अंश। इस प्रकार से आप x का मान निकाल सकते हैं। अब इसको हल करके बताएं। यहाँ देखिए कोण ए कितना? x, b 40, c 60। अब देखिए यहाँ क्या किए? 40 में 60 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 100 और पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण 100 हो जाएगा। 180 में 100 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। फिर यहाँ दिया है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसको याद कर लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया है? सूत्र का प्रयोग कर हल कीजिए। निम्नांकित आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए।
सूत्र का प्रयोग करके कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, ये सूत्र दिया है। इसके प्रयोग से हमें जो एक दो अंतःकोण दिए तीसरे अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे कोण ए दिया 30, कोण बी दिया 110, तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 कोण ए हो गया, कोण बी 110 हो गया और कोण सी क्या हो गया, x हो गया। अब इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 140, और इसका पक्षांतर कर दीजिए। तो 180 में से 140 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40। तो x का मान कितना आ गया 40। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आप प्रश्न नंबर 2 में एक ही कोण दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, कोण एक ही माप दिए 60 अंश, बी एक्स है, सी एक्स है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कोण x हो 60 अंश हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, बराबर 180। ये 60 का पक्षांतर की तो 180 ऋण 60 हो गया ये। अब x में x जोड़े तो कितना हो गया 2x, फिर 2 का पक्षांतर की तो काय में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। 180 में 60 घटा 120 आ गया, और 2 का भाग 120 में तो कितना आ जाएगा 60। तो जब आपके ये x की माप कितनी आ जाएगी 60 अंश, यहाँ पे भी 60 आ जाएगी और यहाँ पे भी 60 आ जाएगी। इसी प्रकार इस प्रश्न नंबर 3 को भी हल कर सकते हैं आप। और प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया देखते हैं, 2 कोण दिए हैं और तीसरा निकालना है। तो ये इस प्रकार से आप इन्हें हल कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी यहाँ वर्कशीट 41 कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट 42 में क्या दिया है, समानांतर रेखाओं आकलन 7 आ गए। यहाँ पे समानांतर रेखाएं एवं त्रिभुज के गुण की समझ। यहाँ पे आपको दिए हुए थे अंतःकोण कौन से ये बताना है। देखिए अंतःकोण कौन से हो गए, सी डी ई एफ, ये क्या हो गए अंतःकोण हो गए। बाह्यकोण कौन से हो गए, बी ए जी एच, ये बी ए जी एच बाह्यकोण हो गए। उसके बाद क्या दिया है, बाह्यकोण के बाद आप देख सकते हैं क्या दिया है, एकांत अंतःकोण। एकांत अंतःकोण भी लिख के बता दिए। देखिए सी और ई, डी और एफ, ये क्या हो गए एकांत अंतःकोण हो गए। और उसके बाद संगत कोणों के युग्म कौन से हो जाएंगे, संगत कोण कौन से होंगे, कोण ए का संगत कोण, कोण ई, कोण बी का संगत कोण एफ। तो इस प्रकार संगत कोण बता दिए यहाँ पे। इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। ये दो समानांतर रेखा ए और बी को तिर्यक छेदी रेखा से काटती है। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर, तो अंतःकोण बताना था, बाह्यकोण, एकांत अंतःकोण और संगत कोणों का युग्म बताना था, ये बता दी हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग खालिस्तान होता है। अभी आपको बताया था एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं ए माप में समान हो, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो या बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा नंबर देखिए, त्रिभुज के बाह्यकोण की माप दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अभी आपको बताया था हमने त्रिभुज के बाह्यकोणों की माप किसके बराबर होती है, दो अंतःकोणों के योग के बराबर। फिर अगला देखिए, एक त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान हो यानी कि, तो वह क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज, या जिसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 के साथ वर्कशीट 42 जिसमें आकलन 7 दिया था, आकलन 7 और वर्कशीट 41 कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट है या त्रिभुज के अंतःकोणों के बारे में बताया हमने, यो आकलन 7 समझा, ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।